आइए आज द गंगा पाठ का अध्ययन करते हैं। ये क्लास 10th यूपी बोर्ड का तीसरा पाठ है प्रोज का। तो इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके राइटर हैं, लेखक हैं। तो इस पाठ में पंडित जवाहरलाल नेहरू ये बताए हैं कि मतलब कि उनका जो है गंगा, इलाहाबाद के गंगा और यमुना नदियों से बड़ा क्या था, लगाव था। और ये लगाव, ठीक है, जिस तरह से वो बढ़ते गए थे वो लगाव भी बढ़ता गया था। तो ये सब बताते हैं और बहुत अच्छा पाठ है। चलिए देख लेते हैं। इससे क्वेश्चन भी अक्सर परीक्षा में आते हैं। देखिए, आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन, मैंने बहुत अधिक प्रेम और स्नेह को प्राप्त कर लिया है। फ्रॉम द इंडियन पीपुल, भारतीय लोगों से। मैंने भारतीय लोगों से बहुत अधिक प्रेम और स्नेह को क्या किया है, प्राप्त कर लिया है। दैट नथिंग, दैट कि उसका कुछ भी नहीं। आई टू डू कैन रिपे, मैं चुका सकता हूँ, मैं उसका कुछ भी चुका नहीं सकता हूँ। इवन ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट, यहाँ तक कि इसका एक छोटा सा अंश भी। फ्रैक्शन माने होता है अंश। एंड इंडीड, और वास्तव में। देयर कैन बी नो रिपेमेंट, कोई अदायगी नहीं की जा सकती। रिपेमेंट माना होता है अदायगी या चुकाना, और वास्तव में कोई अदायगी नहीं की जा सकती। आप सो प्रेसियस ए थिंग, इतना मूल्यवान चीज़ की। प्रेसियस मतलब मूल्यवान, थिंग माने चीज़। एज अफेक्शन माने होता है स्नेह जैसी, और वास्तव में स्नेह जैसी इतना मूल्यवान चीज़ की कोई अदायगी नहीं की जा सकती है। मेनी हैव बीन एडमायर्ड, कई लोगों की प्रशंसा किया गया है। सम हैव बीन रिवर्ड, और कुछ का रिवर्ड माने सम्मान किया गया है। बट द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेज, लेकिन सभी वर्गों का स्नेह है। क्लासेज माने वर्गों। ऑफ इंडियन पीपल, भारतीय लोगों के, तो पूरे का अर्थ हो जाएगा बट द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेज ऑफ द इंडियन पीपल, लेकिन भारतीय लोगों के सभी वर्गों का स्नेह। हैज कम टू मी, क्लास माने वर्ग होगा, क्लियर, जैसे मिडिल क्लास माने मध्य वर्ग होता है उसी तरह से। मतलब लेकिन भारतीय लोगों के सभी वर्गों का स्नेह हैज कम टू मी, मुझे प्राप्त हुआ है। कम माने आना, मेरे पास आया है, मतलब मुझे प्राप्त हुआ है। यहाँ कम माने प्राप्त होना। इन सच अबेंडेंट मीजर, इतना प्रचुर मात्रा में। लेकिन भारतीय लोगों के सभी वर्गों का स्नेह मुझे इतना प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुआ है। दैट की आई हैव बीन ओवरवेलमेड बाई इट, कि मैं इसके द्वारा बहुत खुश हो गया हूँ। ओवरवेलमेड माने बहुत खुश होना। आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप, मैं केवल आशा व्यक्त कर सकता हूँ। दैट की इन द रिमेनिंग ईयर्स, बाकी के सालों में, कि बाकी के सालों में। आई मे लिव, मैं जीवित रहूँगा तो। आई मे लिव मतलब मैं जीवित रह सकूँगा तो। आई शैल नॉट बी अनवर्दी, तो मैं अयोग्य नहीं होऊंगा। अनवर्दी माने अयोग्य। ऑफ माई पीपुल, अपने लोगों के प्रति। एंड देयर अफेक्शन, और उनके स्नेह के प्रति। तो फिर पूरे मतलब बता रहे हैं, मैं केवल आशा व्यक्त कर सकता हूँ कि बाकी के सालों में अगर मैं जीवित रहूँगा तो मैं अपने लोगों और उनके स्नेह के प्रति स्वयं को अयोग्य सिद्ध नहीं होने दूंगा। क्लियर। टू माई इनन्यूमरेबल कामरेड्स, अपने असंख्य साथियों का। इनन्यूमरेबल माने होते असंख्य, कामरेड्स माने साथी, एंड कोलीग्स माने सहकर्मी। अपने असंख्य साथियों और सहकर्मियों का। आई वो, मैं ऋणी हूँ, मैं अपने असंख्य साथियों और सहकर्मियों का ऋणी हूँ। एन इवन डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड, इवन माने यहाँ तक कि, डीपर माने अधिक गहरा, डेप्थ ऋण, ग्रेटिट्यूड माने कृतज्ञता का। यहाँ तक कि कृतज्ञता का एक अधिक गहरा क्या है, ऋण है। वी हैव बीन ज्वाइंट पार्टनर्स, हम इकट्ठे हिस्सेदार रहे हैं। इन ग्रेट अंडरटेकिंग्स, महान कार्यों में, हम महान कार्यों में इकट्ठे हिस्सेदार रहे हैं। एंड हैव शेयर्ड इन द ट्रायम्फ एंड सारोज, ट्रायम्फ एंड सारो माने तो सुख दुख में, और सुख दुख में हिस्सेदार रहे। शेड माने हिस्सा लेना, भाग विजय पराजय चाहिए। हाँ, सुख दुख के अलावा इसका ट्रायम्फ माने देखिए विजय होता है, तो विजय लोगे तो यहाँ सुख सारो माने पराजय हो जाएगा। अगर सारो का अर्थ दुख लोगे तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, सुख, क्योंकि विजय मिलने पे हमको सुख मिलता है, सारो दुख आने पर पराजय मिलता है। क्लियर, पराजय में दुख मिलता है। तो आप इसको चाहे दुख सुख का दो या विजय और पराजय का दो, बात एक ही हुआ। तो दुख सुख में वो हम हिस्सा लिए हैं। क्लियर। विच इन इवाइटेबली ए कंपनी देम, जिसमें कि इन इवाइटेबली माने क्या होता है, अनिवार्य रूप से। ए कंपनी माने साथ मिलना या साथ देना, जिसमें कि अनिवार्य रूप से उनका साथ मिला है। मतलब सुख दुख में भारतीय लोगों का साथ मिला है। किसको मिला है, पंडित नेहरू को। भारत के लोग जो है पंडित नेहरू का सुख दुख में क्या दिए हैं, साथ दिए हैं। आगे कर रहे हैं, व्हेन आई डाई, जब मैं मरूं। तो पीटी नेहरू कह रहे हैं कि जब मैं मरूं, यानी मेरी मृत्यु हो जाए,
आई शुड लाइक, तब मैं चाहता हूँ माई बॉडी टू बी क्रिमेटेड, कि मेरे शरीर का क्या किया जाए, दाह संस्कार किया जाए। इफ़ आई डाई इन अ फॉरेन कंट्री, यदि मैं विदेश में मरूँ, माई बॉडी शुड बी क्रिमेटेड देयर, तो मेरे शरीर का वहीं क्या किया जाए, दाह संस्कार कर दिया जाए। एंड माई एसेज, और मेरी राख को सेंट टू इलाहाबाद, कहाँ भेज दिया जाए, इलाहाबाद भेज दिया जाए। ए स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज एसेज, इन राखों में से, स्मॉल मतलब होता है थोड़ा, छोटा होता है, यहाँ थोड़ा होगा, हैंडफुल माने मुट्ठी भर, इस माने राख, इन राखों में से थोड़ी सी मुट्ठी भर राख शुड बी थ्रोन इन द गंगा, गंगा में फेंक दिया जाए। एंड द मेजर पोर्शन ऑफ देम, और उनका मेजर पोर्शन माने अधिकांश भाग, डिस्पोज ऑफ माने निपटाया जाए, इन द मैनर, उस तरीके से, इंडिकेटेड बिलो, जैसा नीचे संकेत किया गया है। कहने का मतलब इसका अधिकांश भाग जो है निम्नलिखित तरीके से निपटाया जाए। अब वो तरीका क्या है, कह रहा है कि नो पार्ट ऑफ दीज एसेज, इन राखों का कोई भी भाग नहीं, शुड बी रिटेन्ड, बचा कर रखा जाए, और प्रिजर्व अथवा सुरक्षित रखा जाए। इन राखों का कोई भी भाग बचा कर या सुरक्षित ना रखा जाए। क्लियर। आगे करें, माई डिजायर, मेरी इच्छा, टू हैव ए हैंडफुल ऑफ माई एसेज, कि मेरी मुट्ठी भर राख, थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद, इलाहाबाद के गंगा में फेंक दिया जाए। मेरी यह इच्छा कि मेरी मुट्ठी भर राख इलाहाबाद के गंगा में फेंकी जाए, हैज़ नो रिलीजियस सिग्निफिकेशन, हैज़ मिस रखना, यह कोई धार्मिक महत्व नहीं रखती है। क्लियर, कहने मतलब इसमें कोई धार्मिक महत्व की बात नहीं है। सो फार एज मैंने होता है जहाँ तक आई एम कंसर्न, मैं इससे क्या, कंसर्न माने संबंधित हूँ, जहाँ तक की बात करें तो मैं इससे क्या हूँ, संबंधित हूँ। आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर, इस मामले में मेरी कोई धार्मिक भावना भी नहीं है। सेंटिमेंट माने होता है भावना, इस मामले में मेरी कोई धार्मिक भावना नहीं है। आई हैव बीन अटैच्ड टू द गंगा एंड द जमुना, आई हैव बीन अटैच्ड, मेरा अटैच मतलब लगाव, मेरा लगाव रहा है, टू द गंगा एंड द जमुना रिवर्स इन इलाहाबाद, इलाहाबाद में गंगा और यमुना नदियों से। एवर मिस होता हमेशा, सिंस माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन से ही, मेरा इलाहाबाद के गंगा और यमुना नदियों से बचपन से ही हमेशा क्या रहा है, लगाव रहा है। एंड एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, और जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, ग्रोन ओल्डर माने बड़ा होना, अधिक बड़ा होना, ग्रो मिस होना, ओल्डर मिस अधिक बड़ा। क्लियर। और जैसे जैसे मैं अधिक बड़ा होता गया, दिस अटैचमेंट हैज आल्सो ग्रोन, यह अटैचमेंट माने लगाव हैज आल्सो ग्रोन, भी बढ़ता गया, आल्सो माने भी, ग्रोन माने बढ़ना, और जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, यह लगाव भी बढ़ता गया। आई हैव वॉच्ड, मैंने देखा है, देयर वायरिंग मूड्स, उनके बदलते हुए भावों को, मैंने उनके हुए बदलते हुए भावों को देखा है। एज सीजन्स चेंज, जैसे जैसे ऋतुएं बदलती थी। एंड हैव ऑफन थॉट, और प्रायः सोचा है, ऑफ द हिस्ट्री, इतिहास के बारे में, एंड मिथ, और पौराणिक कथा के बारे में, एंड ट्रेडिशन, और परंपरा के बारे में, एंड सॉन्ग, और गीत के बारे में, स्टोरी, कहानी के बारे में। दैट हैव बिकम अटैच्ड टू देम, जिससे कि उनसे लगाव हो गया, अटैच्ड लगाव हो गया। थ्रू द लॉन्ग एजेज माने लंबे युगों से, मतलब बहुत दीर्घ काल से, बहुत युगों से कहते हैं। क्लियर। जिससे कि दीर्घ काल से उनका, लंबे युग का मतलब दीर्घ काल, दीर्घ माने लंबा, क्लियर, एज माने युग, युग या समय, तो दीर्घ काल से उनसे क्या हो गया है, लगाव हो गया है। एंड बिकम पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर्स, और यह लगाव उनके बहते हुए जल का क्या हो गया है, हिस्सा हो गया है। ठीक ना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, इसके बाद आपको अगले दिन हम पढ़ा देंगे, एक पार्ट और इसका बन जाएगा वीडियो। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, और इसका आगे क्वेश्चन आंसर सब कुछ आपको मिल जाएगा, इसलिए सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।